बीए थर्ड ईयर की जो है ये खंड काव्य की क्लास है। इसमें हम खंड काव्य जो हमारे सिलेबस में है, नाम है शंबूक और इसके लेखक हैं श्री जगदीश गुप्त, है ना। तो पहली इकाई के अंतर्गत ये जो है खंड काव्य लिया गया है। इससे पहले भी हमने एक इकाई पढ़ी है, 5वीं इकाई, और आज हम पहली इकाई के अंतर्गत शंबूक की कथा वस्तु को मुख्यतः पढ़ेंगे। वैसे तो जो है खंड काव्य की अपनी विशेषताएं होती हैं। जीवन के किसी एक खंड को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य कहलाता है। जगदीश गुप्त इसको खंड काव्य ना कहकर एक लघु काव्य कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये जो खंड काव्य का शब्द है, खंड, खंडित होना, मुझे कुछ ठीक प्रतीत नहीं होता, तो मैं इसे लघु काव्य कहना अधिक पसंद करूँगा। मुख्यतः 2 प्रकार के काव्य पाए जाते हैं, पहला महाकाव्य और दूसरा खंड काव्य। महाकाव्य का कलेवर विस्तृत होता है, जैसे हम जो है उपन्यास को इस संदर्भ में ले सकते हैं कि जिस तरह से उपन्यास विस्तृत, विशाल और बहुत अन्य अनेक मुख्य कथा के साथ अन्य अनेक प्रासंगिक कथाओं को लेकर के चलता है, उसी तरह से महाकाव्य होता है। और खंड काव्य की अपनी विशेषताएं होती हैं। खंड काव्य किसी एक व्यक्ति के जीवन की कुछ एक प्रमुख घटना को लेकर के लिखा जाता है। शंबूक जैसे महाकाव्य में मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे रामचरितमानस प्रमुख एक कहानी है, उसमें श्री राम के जो है मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप के दिग्दर्शन कराना, और उसमें अन्य अनेक उपकथाएँ चलती हैं, जैसे केवट प्रसंग, शबरी कथा, बाली, अंगद, लंका हरण वगैरह वगैरह। चूँकि खंड काव्य एक किसी घटना पर आधारित होता है, इसलिए ये खंड काव्य शंबूक जिसका जो है शीर्षक है, ये एक पात्र है शंबूक, रामायण के एक पात्र हैं शंबूक, जो शूद्र जाति से थे, उनके ऊपर लिखा गया है। तो ये खंड काव्य की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे जीवन के किसी एक घटना या जो है जिक्र को लेकर के ये लिखा जाता है। तो शंबूक एक प्रमुख चरित्र है जिस पर ये खंड काव्य लिखा गया है। मानव जीवन की एक घटना प्रमुख होती है, तो इसमें इनकी तपस्या करना ही प्रमुख घटना है। शंबूक का तपस्यारत होना प्रमुख घटना है। इसकी एक अन्य विशेषता होती है कि 1 से 8 सर्गों में ये विभक्त होता है, इससे ज़्यादा इसमें सर्ग नहीं होते। कम से कम 1 और अधिकतम 8 सर्गों में ये विभक्त होता है। एक विशेषता होती है पौराणिक कथा, यानी कि पौराणिक या ऐतिहासिक कथा ही खंड काव्य का हिस्सा होती है। अगली विशेषता इसकी एक ये भी मानी जाती है कि इसमें एक ही छंद का प्रयोग किया जाता है। एक आदर्श नायक होता है, एक आदर्श नायक का होना जरूरी है, जैसे शंबूक में शंबूक इसका नायक है। 1 से 8 अर्ग वाली बात मैं आपको बता ही चुकी हूँ। रूप और आकार में ये महाकाव्य की अपेक्षा छोटा होता है, रूप और आकार में छोटा होता है, और श्रृंगार और करुण रस प्रधान होते हैं। तो ऐसी कुछ विशेषताओं के साथ में ये जो है शंबूक खंड काव्य इन विशेषताओं से ये युक्त है। अब इसकी कथा की बात करें कि इसकी कथा वस्तु आख्यायिका क्या है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 73 से 76 सर्ग के अंतर्गत शंबूक कथा का वर्णन मिलता है। कथा कुछ इस प्रकार है। एक दिन एक ब्राह्मण का इकलौता बेटा मर गया। उस ब्राह्मण ने लड़के के शव को लाकर राजद्वार पर डाल दिया, श्री राम के द्वार पर डाल दिया और विलाप करने लगा।
उसका आरोप था कि बालक की अकाल मृत्यु का कारण क्या है, राज्य में कोई दुष्कृत्य होना ही इसकी अकाल मृत्यु का कारण है, और उसने न्याय की मांग की। उसकी इस गुहार से जो है राम बहुत विचलित हुए कि राम चिंतित हुए, विचलित हुए, तो उन्होंने नारद को बुलाया और इसका कारण पूछा। तो मुनि नारद ने बताया कि हे श्री राम, सतयुग में केवल ब्राह्मण तपस्या करते थे, त्रेता में दृढ़, सतयुग में केवल ब्राह्मण तपस्या करते थे और त्रेता युग में दृढ़ काया वाले क्षत्रिय भी तपस्या करने लगे। उस समय अधर्म ने अपना पहला पांव धरती पे रखा। कब? जब क्षत्रिय लोग धरती पर तपस्या करने लगे, यानी कि तपस्या करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को था, है ना। तो जब क्षत्रिय तपस्या करने लगे तो अधर्म ने पहला पांव धरती पर रखा, और उसके बाद में सतयुग में आयु तो अपरिमित थी, त्रेता में सीमित थी आयु, द्वापर में अधर्म ने तब अपना दूसरा पांव रखा जब त्रेता में आयु सीमित हो। इससे वैश्य भी तपस्या करने लगे, मतलब अधर्म बढ़ने लगा। इससे वैश्य भी तपस्या करने लगे, यानी कि जो परिपाटी धर्म की मानी जाती थी, उस परिपाटी, वह परिपाटी का चलन बढ़ने लगा और जो है समाज में अधर्म फैलने लगा। द्वापर में शूद्रों का यज्ञ करना वर्जित है। पहले वैश्य का, पहले क्षत्रिय का, फिर वैश्य का और फिर शूद्र का। शूद्र चूँकि चतुर्थ वर्ण में आता था, सेवक वर्ग में से आता था, इसलिए उनका तो तपस्या करना बिल्कुल ही वर्जित था। तो निश्चय ही ऐसा सोचा गया कि जरूर कोई शूद्र तपस्या लीन है, इसी कारण अधर्म बढ़ा और ये राजकाज में दुष्कृत्य की श्रेणी में आया है, और लगता है कि कोई शूद्र तपस्या कर रहा है। तो इस कारण से जो है नारद जी ने कहा कि इस कारण से जो है ये बालक की अकाल मृत्यु हुई है। नारद की यह कथा सुनकर राम शव की सुरक्षा का बंदोबस्त करके उन्होंने पुष्पक विमान का स्मरण किया और पुष्पक विमान में सवार होकर के वो तपस्यारत शूद्र को खोजने लगे। दक्षिण में शैवाल नाम के एक पर्वत पर सरोवर के किनारे एक व्यक्ति उल्टा लटक करके तपस्या कर रहा था। राम ने उसके समीप गए, उसका परिचय पूछा। उसका नाम शंभूक था। उसका नाम क्या था? शंभूक था। शूद्र योनि में जन्म लेकर भी देवलोक की प्राप्ति की इच्छा से वह उल्टा लटक करके तपस्यारत था। राम ने कारण जाना और राम ने उसका शंभूक का वध कर दिया, और जिसका परिणाम क्या हुआ? जिसका परिणाम ये हुआ कि उस व्यक्ति का मृत बालक पुनः जीवित हो उठा। तो ये थी शंभूक की कथा। आगे होगी समझ में, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है कि ये पौराणिक कथाओं के काल में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी और उसके अनुसार जो है कर्म कांडों का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को था। तो ऐसी मान्यता मानी गई कि उस बालक की अकाल मृत्यु किस कारण हुई? किसी शूद्र के तपस्यालीन होने के कारण हुई। तो उसकी खोज में श्री राम पुष्पक विमान में जब गए तो शैवाल पर्वत पर वह शूद्र शंभूक नाम का व्यक्ति उनको मिला, जो कि तपस्या कर रहा था देवलोक की प्राप्ति के हितार्थ। राम ने उसका वध कर दिया और बालक, जो मृत बालक था, वो पुनर्जीवित हो गया। तो ये सार आप सभी को पता होना चाहिए। शंभूक के नाम से शंभूक वध वगैरह की कथाएं भी यही कथाएं हैं। खंड काव्य है तो जो है काव्य की उसमें श्रेणी में आता है और काव्यात्मक शैली है। और इस पर अब हम अगले जो हमारी क्लास होगी उसमें हम प्रश्नोत्तर करेंगे। समझ ना आए तो आप लोगों के प्रश्न आमंत्रित हैं।